같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहद अच्छे होंगे। तो चासा लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और तो यहाँ पे चल रहा है मेरा अपने आप को मतलब शरीर का जकड़न जो होता है ना, उसको ठीक कर रही हूँ मैं। सुबह सो के उठने के बाद ना थोड़े से पैर हाथों में जकड़न होती है और कंधों में थोड़ी सी जकड़न होने लगती है। तो फिर इससे मैं अपने आप को रिचार्ज कर रही हूँ, बूस्ट कर रही हूँ एक तरह से, जो कि दिन भर के कामों में मुझे हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। तो हाथ पैरों को हिला रही थी मैं और हल्के फुल्के मतलब एक्सरसाइज कर रही थी मैं, ताकि मैं दिन भर प्रोडक्टिव रहूं और जो भी जकड़न है वो मेरी ठीक हो जाए। तो एक तरह से मैं अपने आप को रिचार्ज करती हूँ इस तरह से दिन भर के लिए। तो ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं कर पाती, 10 से 15 मिनट ही करती हूँ मैं। और कभी मैं वॉक कर लेती हूँ छत पे, या फिर कभी मैं इस तरह से बैठ के एक्सरसाइज कर लेती हूँ अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। तो फिर ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन, जो कि शुरू हो चुका है और नाइट तक चलेगा। ऐसी थी आज की मेरी दिन, वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो इसके बाद से मैंने नहा लिया था, आज झाड़ू किया, झाड़ू करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद बस मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और आज मैंने बालों में की है अपनी ऑयलिंग, क्योंकि रात को मैं भूल गई थी ऑयलिंग करना, तो मैंने सोचा चलो सुबह कर लेते हैं। और इस समय मैं सबसे पहला काम कर रही हूँ मशीन लगाना, क्योंकि आज है संडे और संडे को 2 लॉट लगानी होती है। तो फिर मैं आज सुबह मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह लगा दिया है और यहाँ पे वो निकल भी चुके हैं। और मैं लेकर बैठी हुई यहाँ सब्जियाँ, कल आई थी सब्जी मार्केट से, तो रात में मैंने साफ़ नहीं की थी। और मूली के पत्तों को मैं थोड़े से अलग कर रही हूँ, इसके पत्ते मैं फेंकती नहीं हूँ, अच्छा लगता है मुझे। लहसुन मिर्चा डाल के मैं फ्राई करके खुद ही खा लेती हूँ इस चीज़ को, और कोई भी नहीं खाता लेकिन मैं खा लेती हूँ, थोड़े से ही होते हैं। तो वही मैं सब्जियों को अलग कर रही थी, देख रही थी क्या क्या है, और सबको मतलब चुन के देख के फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी इसे। और एक लॉट जो है मेरा निकल भी चुका है, लेकिन धूप अच्छे से नहीं निकली है, तो मैं जब अच्छे से धूप निकल जाएगी तो मैं डाल आऊँगी। और मतलब यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो सब्जियाँ मैं कट करूँगी। और आंवला भी आया हुआ था, तो सर्दियों में ना हमारे यहाँ आंवले का चोखा आपको लगभग मिल जाएगी, डेली ही कह सकते हो आप, हम लोग खाते हैं आंवले का चोखा। तो फिर मैं यहाँ सब्जियाँ कट करके और फिर उसको छौंक लगाने भी आ गई हूँ। और सुबह मैं कुछ भी जो है चेहरे वगैरह पर नहीं लगाती हूँ, बस मॉइस्चराइज़र करके और कंघी करके आ गई थी। कंघी क्या, मैंने ऑयलिंग की थी तो फिर जूड़ा बना लिया है, और बाद में मैं हेयर वॉश कर लूँगी 3-4 घंटे बाद। तो फिर यहाँ पे मैं बनाऊँगी अब अपना खाना। तो सुबह आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, सूखी सब्ज़ी ही छौंकी है मैंने, और चावल दाल या रोटी बनेगी, सर्दियां हैं तो जो भी खाना होगा वो बन जाएगा। और फिर आंवले का चोखा बनेगा, और बनाऊंगी मैं आज बीट रूट का रायता। तो यहाँ पे चाय बन रही है मेरी, और ये आकर बोले थे कि चाय पीनी है, तो ये दोबारा वाली चाय है हमारी। एक चाय तो हमने मॉर्निंग में पी लिया है, और संडे था तो संडे को हम लोग 2 बार इस तरह से चाय पी लेते हैं, इसके बाद से ये निकलते हैं और हाँ मेरा जो है बाकी का काम होता है। तो यहाँ पे सारा खाना जो है बन चुका है, इसके बाद से मैं यहाँ बना रही हूँ रायता। तो आज मैंने राइस नहीं बनाया है, रोटी ही बनाई है सुबह। तो यहाँ पे बीट को ना मैं यहाँ घिस रही हूँ, बहुत बारीक वाले से घिसने से ना रायता बहुत अच्छे से बन के आता है। तो बड़ा वाला मैंने नहीं निकाला है घिसने वाला, बस ये जो अदरक वगैरह घिसते हैं ना हम लोग, उसी से मैं घिस रही हूँ इसे। छोटा सा बीट रूट लिया है, क्योंकि बहुत बच्चे ना पसंद नहीं करते हैं, और मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा, तो जिसको भी अगर बीटरूट यूँ ही खाना पसंद नहीं है ना, तो इस तरह से आप रायता बना के खा सकते हो, काफ़ी यमी लगती है। अगर आपको रायता पसंद हो तो और बीटरूट खाना चाहते हो
तो यहाँ पे दही जमाई थी मैंने, तो वो दही ले ली है मैंने 5 से 6 चम्मच ली है। सबके लिए नहीं बना रही हूँ, जिसको खाना हो वो खाएगा। बच्चे ऐसे ही दही खाते हैं, रायता नहीं खाते हैं। तो इसमें भुना हुआ जीरा डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और लाल मिर्च पाउडर डाली है, और नमक में मैंने काला नमक डाला है। जो सफ़ेद वाले नमक होते हैं उसका यूज नहीं किया है मैंने, उसी से हो जाएगा काला नमक से ही। और ज़्यादा क्वांटिटी रहती तो वो वाली नमक मैं शायद यूज करती, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी थी तो उसी नमक से जो है हो गया था। और अब इसका तड़का तैयार करेंगे। तो इसको छौंक लगाएंगे हम राई से, जीरे से भी लगाते हैं बहुत लोग, मुझे राई का छौंक इसमें अच्छा लगता है। तो तेल लिया था, सरसों तेल, इसको अच्छे से गरम करके राई डालकर ढक दिया है, नहीं तो ये उड़ती हैं, काफ़ी छींटे आती हैं। तो इसके बाद से इसमें लगा दिया है छौंक और ये रायता बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही यमी लगती है। अगर बीटरूट खाना चाहते हैं, पसंद ना हो तो इस तरह से खा सकते हैं। और फिर से मैंने आंवले का चोखा बनाना है, तो आंवला को उबाल लिया था 1 कप पानी डाल के, और सीटी लगा ली थी 4 से 5। अब इसको करेंगे हम मैश, इस तरह से काफ़ी बारीक हो जाती है ये। 4 से 5 सीटी में जो है अच्छे से उबल जाती है। 이젠 아까워 견딜 수가 없는 걸 이제는 तो इसमें मैं नॉर्मल वाले नमक जो है वो ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। और फिर यहाँ लिया है अजवाइन, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती। और धनिया की पत्ती जो है ऑप्शनल है, हो तो डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मिर्चा और अजवाइन ज़रूर डालें, बहुत ही यमी लगती है खाने में। और आंवला तो गुणकारी है ही, तो इस तरह से चोखा बना के भी खाया जा सकता है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने थाली नहीं दिखाया आपको क्योंकि मेरे दिमाग में था ही नहीं, मैंने शूट नहीं किया। इसके बाद से मैंने की थी ऑयलिंग, तो सोचा चलो बच्चों का रूम आज ठीक कर देते हैं। बच्चों का रूम एकदम से मैसी हो रखा था, और टेबल के पीछे भी बच्चे काफ़ी सारा सामान गिरा देते हैं। तो इस तरह से कभी कभी मुझे करना पड़ता है उनके रूम की डीप क्लीनिंग। तो टेबल को घसका के उसके पीछे जो भी गिराते हैं, स्केल, पेन, पेंसिल, उसको सबको मैं उठा रही थी। और पीछे से झाड़ू भी एक बार कर दूंगी मैं। झाड़ू तो मैंने पूरे रूम में ही लगा दिया था, लेकिन यही था थोड़ा सा जो भी निकलेगा ना मैं यहीं पे उठा लूँगी उसको। और बच्चों का रूम जो है क्लीन कर दूँगी आज। 내 안에 없어 तो बच्चे खुद ही कर ही लेते हैं। ये आया था करने, लेकिन मैंने इसको हटा दिया, बोला कि नहीं मैं कर देती हूँ आज। बच्चे करते हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और जो सामान फेंकना होता है उसको भी फिर से वो इकट्ठा करके रख देते हैं। तो आज मैंने देखा कि कौन सारी पेन चल रही है, नहीं चल रही है, कौन सा फेंकने वाला है, सबको मैंने हटा दिया है आज। थोड़ा सा जो है क्लटर फ्लिक कर दिया है मैंने आज। तो इसको ना मैंने डस्टबिन के रूप में इनको दिया हुआ है, ताकि ये कुछ भी हटा सके, मतलब कुछ भी फेंके तो इसी में फेंके, कूड़ा कागज़ जो भी है। और मैं इसको ना झाड़ू लगाते समय हटा देती हूँ उसमें से। तो इनको ये मैंने डब्बा दिया हुआ था, लेकिन मजाल के हटा दे, कुछ भी नहीं हटाते हैं। तो मैंने ना बहुत सारे पेन उनके ऐसे निकाले हैं जो कि काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और फिर अब ऊपर का हिस्सा हो गया, तो फिर नीचे का हिस्सा भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी किताब कॉपी जो भी है उसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूँगी उनका। तो दोनों की टेबल ही साफ़ करूँगी आज। 후회와 또 미련도 더는 없어 사람들은 내게 말을 해 널 잊어버리라고 넌 절대 좋은 남자가 아니래 나만 모르고 있던 तो रूम क्लीन कर दिया है मैंने, एक बार दिखा देती हूँ मैं। तो इस तरह से मैं क्लीन कर देती हूँ, लेकिन क्या है फिर से कल वापस से वैसे ही हो जाने वाला है जैसा कि था। तो मैं लेकिन क्या करें, अच्छा भी नहीं लगता तो फिर करना ही पड़ता है। तो सारे रूम को मैंने अरेंज कर दिया है और सब कुछ ना अच्छे से कर दिया है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, फिर से वैसे ही होना ही है। इसके बाद से हेयर वॉश कर लिया था मैंने, और कंबल में मैं सोई हुई थी, ठंड लग रही थी, और थोड़ी देर धूप में भी गई थी बालों को सुखाने। तो अभी बन रहा है डिनर हमारा। मैंने पत्ता गोभी निकाला था, लेकिन किसी को नहीं खाना था पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ सत्तू पराठा, जिसके लिए यहाँ आटा लगा रही थी। और कुकर में मैंने ना टमाटर चढ़ा रखा है चटनी बनाने के लिए।
अब बच्चों को मैं कह रही थी पढ़ने जाने के लिए, बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, लेकिन बच्चे ना सुनते नहीं हैं। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैं उन्हें ही डांट रही थी यहाँ पे, क्योंकि जाए बैठे पढ़ने। तो मैं बना रही थी यहाँ सत्तू का पराठा। सत्तू मैंने बना लिया था और टमाटर की चटनी बनाऊंगी, और फिर से दिन का चोखा भी रखा हुआ है आंवले का, वो हो जाएगा। और थोड़ी सी मैंने मूली फ्राई की थी ना, मूली के पत्ते, तो वो तो मैं ही खाती हूँ, तो दिन में मैंने खाया था और थोड़ी सी बची है तो मैं खा लूँगी। तो यही रहेगा आज का हमारा डिनर। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो पे आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी लोग आते हैं ना सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना किया करें प्लीज़, बहुत दुख होता है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं भी आपको रिटर्न कर दूँगी। लेकिन हाँ, 24 घंटे का प्लीज़ वक्त दिया करें, नहीं तो अगर तुरंत ही हम लोग कर देते हैं ना तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना ही आपको फ़ायदा होगा ना ही मुझे फ़ायदा होगा। तो फिर आप 24 घंटे का वेट करें, एक बार और मैसेज कर दें और मैं रिटर्न ना करूं तब आप अनसब्सक्राइब कर दें। तो ये थी मेरी थाली और ये था डिनर। तो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो वीडियो का एंड यही करते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।